नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा कि कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है। सामान्यतः आप जानते होंगे कि जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो कोशिका से मिलकर बनी होती है और यह शरीर की सबसे छोटी एवं मूलभूत इकाई होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है और हमारी बॉडी क्या है, कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये एक छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। तो ये ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, फिर ऑर्गन मिल करके क्या तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये तंत्र मिल करके एक जीव का निर्माण करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं कोशिका। तो सामान्यतः कोशिका के अध्ययन जिसमें किया जाता है तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं और इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका ये है कि कोशिका को सेल भी कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो ये क्या है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी होती है। ठीक है, और ये संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो हम देखते हैं कि जैसे कोशिका होती है, वो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, सबसे लंबी कोशिका होती है। और जो ये कोशिका की थ्योरी सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी और यह 1838 में दी थी। ठीक है, अभी क्या है कि सेल को दो भागों में बांटा गया है और ये दो भाग होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों भागों में इसलिए बांटा गया है कि ये केंद्र की उपस्थिति के कारण इन दो भागों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं कि मतलब देखा होगा आपने, कहीं भी पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, नाम सुने होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि केंद्रक की एब्सेंट होती है। तो जो केंद्रक एब्सेंट होता है और तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और जिसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। अपने अंदर भी, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और जो ये जीव जंतु होते हैं इनके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है कि ये इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है और ये इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है और इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70S प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। डीएनए, इसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, मतलब कि एक लेयर वाला होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए इसमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड यानी होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड, और इसके अंदर बीच बीच में क्या है कि नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, वो किसके द्वारा होता है? ये थाइलेकोइड के द्वारा होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो अपने सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कोशिकाएं हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गई, सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया और वायरस, इनमें क्या है कि ये वो सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पूर्ण विकसित होते हैं, है ना। और इनका एग्जांपल है तो प्लांट और एनिमल। तो एनिमल और प्लांट में क्या है कि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस आते हैं और इनके अंदर एक तो केंद्रक एब्सेंट होता है और जो ये सेल ऑर्गन्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। थैंक यू, धन्यवाद।